कंजा, लेट मी पुट इट स्ट्रेट नाउ। हम आपसे इस मामले पे बहुत बार गुफ्तगू कर चुके हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमगान केस पे भी यू विद अस। हमें नहीं पता था कि उसके पीछे भी इन खातून का हाथ है। नाउ माई क्वेश्चन इज, अमीर, और हो सकता है कि बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ करें इस चीज़ को, बट अमीर घराने ही क्यों निशाना बन रहे हैं? क्या हमारे जो बच्चों हैं उनको रेस करने का तरीक़ा हमने बहुत सॉफ्ट कर लिया है? यू गो टू एनी जेन ज़ी टुडे और उनसे आप हल्का सा डांट दें, कुछ भी कर दें, तो उनको डिप्रेशन हो जाती है। वो कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा अलोन स्पेस दे दीजिए। मतलब हमारे टाइम पे तो स्पेस उसका कोई सीन था नहीं। सो क्या समझती हैं आप? इज़ इट द मनी, इज़ इट द एफ्लुएंट फैक्टर के जो ज़्यादा ये इस तरफ आते हैं, या फिर परवरिश में इस तरह की कोई चीज़ रह जा रही है कि जहाँ पे हम उनको इस तरह का, आई एम सॉरी, नरमो नाजुक पाल रहे हैं कि हल्की सी डांट डपट पे वो अपने लिए ये राह इख्तियार कर लेते हैं? अगर परवरिश की बात कीजिए तो पेरेंटिंग स्टाइल हम कह सकते हैं, बिकॉज आजकल का जो हमारा जो कल्चर है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग और माहौल डिफरेंट है। पहले हमारा माहौल डिफरेंट होता था, हमारे ऊपर सुपरविजन के लिए एक पेरेंट लाजमी प्रेजेंट होता था। अभी भी सुपरविजन है डेफिनेटली, बल्कि बहुत बेहतर सुपरविजन है व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर इन मोस्ट ऑफ हाउस होल्ड। नॉट एवरी हाउस होल्ड इज अ टारगेट लाइक दिस, लेकिन अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जो बच्चे हैं जब वो फोन यूज करते हैं तो उस पर कॉन्स्टेंटली ये बातें हो रही हैं, डिप्रेशन ये होता है, एंजाइटी ये होती है। दे आर वेरी वेल अवेयर, सो व्हेन दे आर वेल अवेयर दे इमोशनली रिलेट टू दैट थिंग। और क्योंकि अब माँ बाप जो हैं वो, पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि अगर हम कोई इस तरह की बात करते थे कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, समथिंग लाइक दैट, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, ना उनको इतनी खास समझ आती थी। अब के पेरेंट्स आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, उनको इस चीज़ का पता है कि एंजाइटी क्या होती है, क्या करती है, डिप्रेशन क्या होता है, उसमें क्या हो रहा है बच्चे के साथ। तो वो खुद भी उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। और जब वो बच्चा देख रहा है कि दिस इज समथिंग दैट इज सीरियस, तो ऑब्वियसली उसकी वो टॉलरेंस नहीं बढ़ी ना, उसकी वो रिजिडिटी वहां से डेवलप नहीं हो रही है। सो कोई भी चीज होगी वो फौरन से कह देगा कि नो, मुझे आप बहुत ओवरवेलम कर रहे हैं, या मुझे आप बहुत ज्यादा मैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो गया हूँ, या मेरी एडीएचडी जो है वो ट्रिगर हो रही है, एंजाइटी ट्रिगर हो रही है। सो दिस विल एक्चुअली बी यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर ईद द से किड एज। पहले सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।